हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी इस इंडियन पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता है, हम आज पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता के बारे में हमारे इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देखने को मिलेगी, जो कि भारत के संविधान के अंदर जिसका वर्णन जिस प्रकार से किया गया है, हम उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जो नागरिकता है, नागरिकता भारत के संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का भाग 2, जिसके अंदर सिटीजनशिप का यानी कि नागरिकता का वर्णन किया गया है। और उसके अंतर्गत भी जो आर्टिकल है, जो संविधान की अनुच्छेद है, वो 5 से लेकर के 11 तक भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता से संबंधित है, जिनके बारे में अलग अलग नागरिकता से संबंधित ही उसमें बताया गया है इन अनुच्छेदों में, यानी कि 5 से 11 के अंदर। तो हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। तो नागरिकता नागरिकता क्या होती है? सबसे पहले तो यदि हमें ये पता हो तो नागरिकता क्या होती है। जो कोई भी नागरिक है किसी भी देश के अंदर, वो कानूनन रूप से रहने लग रहा है, उसको वोट देने का अधिकार है, या वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, तो इसी को हम क्या मान सकते हैं? नागरिकता मान सकते हैं। और भारत के अंदर जो नागरिकता को अपनाया गया है, वो किस प्रकार की नागरिकता है? वो एकल नागरिकता भारत के अंदर अपनाई गई है। जो कहां से ली गई है? जो एकल नागरिकता है, वो कहां से ये प्रोविजन लिया गया है? ये प्रोविजन लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से इसको लिया गया है। और एक दो किताबों के अंदर या कुछ किताबों के अंदर हमें कनाडा, जो यहाँ पर कनाडा है, वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कनाडा व ब्रिटेन से एकल नागरिकता का जो प्रावधान है अपनाया गया है भारतीय संविधान के अंदर। और यदि हम दोहरी नागरिकता के बारे में बात करें, क्योंकि नागरिकता को हमने यहाँ पर दो भागों में बांट लिया। एक तो हो गई एकल नागरिकता और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता है कि हम सभी क्या है? हम सभी इंडियन है, हम सभी क्या है? भारतीय है। ये नहीं कि यदि हम किसी अन्य राज्य के अंदर रहने लग रहे हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो हमारे वहां पर नागरिकता कौन सी ही मानी जाएगी? भारतीय नागरिकता ही मानी जाएगी। और दोहरी नागरिकता जो है कि हम बात करें किसके बारे में? यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करें, या हम बात करें स्विट्जरलैंड के बारे में, जो स्विट्जरलैंड है उसके बारे में, और यूएसए के अंदर किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है? दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर राज्य के अंदर और जो केंद्र है, केंद्र के अंदर दोनों में अलग अलग प्रकार की नागरिकता हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की नागरिकता को क्या बोला जाता है? जो नागरिकता है इसको बोला जाएगा दोहरी नागरिकता, इसको बोला जाएगा, जो कि राज्य के अलग और केंद्र की अलग होती है। इसी को यहां पर क्या बोला जाएगा? दोहरी नागरिकता बोला जाएगा। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है? एकल नागरिकता को। चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर रहता हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रहते हो, तो उन सभी भारतीयों के लिए जो नागरिकता है वो सारी मुख्यतः क्या है? एक ही है। उसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय नागरिकता बोलेंगे। अब जो नागरिकता से संबंधित अधिनियम है, अधिनियम संसद ने पारित किया। जो ये संसद के द्वारा जो अधिनियम है वो पारित किए गए, कब कब पारित किए गए? 1955 में पारित किया गया था। और उसके बाद जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, नागरिक संशोधन अधिनियम
नागरिक संशोधन अधिनियम, ये कब कब इनके अंदर जो अधिनियम है, जो कानून था नागरिकता को लेकर के, उसके अंदर कब कब बदलाव किया गया है, उसके बारे में इन अधिनियमों के अंदर संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया है। कब कब, जो है कि 1986 के अंदर इसमें संशोधन किया गया। संशोधन से अभिप्राय क्या है कि इसमें बदलाव किया गया। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता से संबंधित जो भी अधिनियम बने थे उनके अंदर संसद के द्वारा जो बदलाव किया गया वो कब कब किया गया। 1986 के अंदर इसको किया गया, 1992 में किया गया, 2003 के अंदर, 2005 में और 2020 के अंदर इसमें बदलाव किया गया है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि जो नागरिकता होती है वो किस प्रकार से यहां पर किसी देश के अंदर उसको लागू किया जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करने के बारे में हम चर्चा करने से पहले हम किसके बारे में जानते हैं, व्यक्ति के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति जो कि किस प्रकार का हो सकता है, एक देश के अंदर रहने वाला, जिसको हम सामान्यतः अपनी भाषा में देशी, यानी कि एक जो यहाँ पर व्यक्ति है जिसको हम सामान्यतः उसी देश का नागरिक बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। तो वो जो व्यक्ति है यहाँ पर जिसको वोट देने का अधिकार भी होगा, वोटर आईडी के अंदर उसका नाम भी होगा, जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी वो यहां पर कर सकता है। किसी भी चुनाव के अंतर्गत, जैसे कि पीएम है, सीएम है, या एमएलए है, या एमपी है इत्यादि, सरपंची के चुनाव है, उन सभी के लिए भी वो नामांकन दे सकता है। और जबकि यदि हम एलियन के बारे में बात करें, यानी कि विदेशियों के बारे में बात करें, जो विदेशी है उनके बारे में यदि बात की जाए तो उसमें वो किस प्रकार के हो सकते हैं, दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो वो एक फ्रेंड के आधार पर, एक तो मित्र राष्ट्र हो सकता है और एक हो सकता है एनिमी, यानी कि एक शत्रु राष्ट्र हो सकता है। एनिमी के आधार पर यदि हम मुख्यतः बात करें, जैसे कि पाकिस्तान, पाक है, चाइना है, या फिर बांग्लादेश है, इन देशों को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि जो यहाँ पर सामान्यतः जो देशी व्यक्तियों के लिए जो कानून होता है, यहाँ पर सभी भारतीयों को यहाँ पर क्या बनाता है, वो भारत के नागरिक बनाने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 के बारे में यदि हम बात करें, आर्टिकल जो 5 है उसके अंदर क्या बताया गया है, जो जन्म के आधार पर नागरिकता, आर्टिकल 5 में जो वर्णन किया गया वो किसका वर्णन किया गया, जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है, वो वर्णन किया गया है आर्टिकल 5 में, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से इसको यहां पर अपनाया गया है। और अब जो कब से जन्मा हो, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हो, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हो, यानी कि जिसका जो जन्म है कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद वो जन्म लिया हो और भारत के अंदर वो रहने लग रहा हो। और 1987 तक, 1987 तक यह माना गया, क्या माना गया उसके बारे में, 1987 के बाद माता पिता में से एक, यानी कि या तो जो माता है या फिर पिता है, इन दोनों में से एक कौन होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद ये है कि जो कैदी है, जो शत्रु देशों से या कैदी के बारे में बात करें, कोई भी एनिमी कैदी है तो उनको यहां पर क्या नहीं माना जाएगा, नागरिक नहीं माना जाएगा। नागरिक उनको नहीं माना जाएगा जो कैदी है और 1987 के बाद तक, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर ही है, उनको यहां पर नागरिक भारत के नहीं माना जाएगा। या फिर कोई भी जो राजदूत है, जो राजदूत है
विदेशी राजदूतों के बच्चे भी क्या नहीं माने जाएंगे, भारतीय नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं 2003 के बारे में। 2003 में एक भारतीय, एक भारतीय और दूसरा क्या है, दूसरा गैर कानूनी, गैर कानूनी प्रवासी, गैर कानूनी प्रवासी न हो तो वह क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो आज तक क्या है, जारी है, वर्तमान तक इसको जारी रखा गया है। अब आर्टिकल 6 के बारे में, आर्टिकल 6 के बारे में बात करें। आर्टिकल 6 क्या कहता है, विभाजन के समय जो पाकिस्तान से कहां पर आ गए हैं, भारत आए हैं, यानी कि जब भारत का और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए हैं, विभाजन के समय पाकिस्तान से कहां पर आ गए, भारत आ गए। तो इन लोगों को भी यहां पर क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। भारत में आ गए तो इन लोगों को भी किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता इनको दी जाएगी, भारतीय इनको कहा जाएगा। अब जो 19 जुलाई 1948 था, 19 जुलाई 1948, इसमें क्या हुआ, एक परमिट, परमिट सिस्टम को लागू किया गया। परमिट सिस्टम लागू किया गया जो कि किसकी तरह था, वीजा की तरह है। और इसके बाद जो भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, या वो 6 रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 6 महीने तक वो भारत के अंतर्गत रहने लग रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को भी क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। यहां पर इंडियन उनको माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में, जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए। कहां से, भारत से कहां पर चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन वापिस कहां पर आ गए, वापिस वो भारत आ गए लौट करके। तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या माना जाएगा, इनको भी क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। भारत के अंदर वो रहने के लिए आ चुके हैं 1 मार्च 1947 के बाद, जो भारत से पाकिस्तान में चले गए, लेकिन पाकिस्तान से दोबारा फिर वो कहां पर आ गए, भारत के अंदर। तो इस प्रकार के लोगों को भी क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 8, आर्टिकल अनुच्छेद 8 हमें क्या कहता है, विदेशों में रहने वाले भारतीय के लिए जो नागरिकता है उसका प्रावधान क्या है। यानी कि इसको हम जो विदेश के अंदर रहते हैं, विदेश में जो भारतीय है, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है, उनके लिए हम जो नागरिकता, उसके आधार पर हम एक तो पीआईओ और दूसरा क्या है, ओसीआई कार्डों के बारे में बात करेंगे। जो ये व्यवस्था कब से लागू की गई है, 2004-5 से लागू की गई ये व्यवस्था है। कब लागू की गई है पीआईओ की व्यवस्था, यानी कि जो यहां पर पीआईओ है, ये वर्तमान के अंदर तो बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या मतलब होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ओसीआई जो लागू है, इसका क्या है, जो कि 2015-16 से, जिसके पास केवल क्या है, ओसीआई कार्ड है, लेकिन इसको क्या है कि ये वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। जो ओसीआई भारतीय है उसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अब यदि हम बात करें एनआरआई के बारे में, यानी कि जो कि क्या होता है, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन होता है, और इसको अधिकार क्या होता है, वोट डालने का अधिकार, वोट डाल सकता है, अधिकार है। और ये टैक्स पे नहीं करना, इनको क्या है, टैक्स पे नहीं करना इनको, जो एनआरआई होते हैं। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 9 के बारे में, जो कि क्या कर सकता है, कोई भी अपनी इच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से क्या कर दे, नागरिकता का त्याग कर दे,
जो भारत की नागरिकता है उसका क्या कर दे, त्याग कर दे। तो इसको हम कौन से अनुच्छेद में रखने लग रहे हैं, अनुच्छेद 9 में। लेकिन ये भी कब नहीं कर सकता, जब युद्ध के समय कोई भी युद्ध छिड़ रहा हो, युद्ध के समय वो नागरिकता का त्याग नहीं कर सकता, या कोई भी जो वित्तीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल के समय भी वो क्या नहीं कर सकता, अपनी नागरिकता को बदल नहीं सकता, या कोई भी आपातकालीन स्थिति है, आपातकाल है, उसके दौरान भी वो क्या नहीं कर सकता, अपनी नागरिकता को वो नहीं बदल सकता। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में, आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 क्या कहती है, जो नागरिकता है जारी रहने की गारंटी देती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता जारी रहने की गारंटी, नागरिकता जारी रहने की गारंटी कौन सी अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 10 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 11 है, जो संसद है नागरिकता संबंधी सभी नियम बना सकते हैं, कि जो नागरिकता से संबंधित जो नियम है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, जो नागरिकता से संबंधित नियम है। और जो नागरिकता का जो ये विषय है ये किसके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, गृह मंत्रालय के पास ये विषय है। जो नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 है, उसके तहत क्या क्या वर्णन किया गया है, इसके अंदर जो वर्णन किया गया है, जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता का वर्णन किया गया है। यानी कोई भी जो नागरिक है वो किस प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता, जो कि कब से लागू की गई है, 2003 के वंश के आधार पर यह नहीं मानी गई। उसके बाद नंबर 3 पर क्या है, विलय करने पर, है कि सिक्किम है 1975 के अंदर इसको क्या कर लिया गया, भारत के अंदर सिक्किम का विलय कर लिया, तो वहां के नागरिकों को भी क्या बोला जाने लगा, भारतीय बोला जाने लगा। और नंबर 4 पर क्या है, नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन द्वारा ही उसको क्या बना दिया गया, इंडियन बना दिया गया। है कि हम यहां पर एक अभिनेत्री है जिसका नाम क्या है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का जो पति है उसको यहाँ पर नागरिकता मिली है भारत के कितने सालों के बाद, 7 साल के बाद उनको भारत के अंदर नागरिकता मिली है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और नंबर 5 पर यदि हम बात करें, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता, ये इस प्रकार से जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1955 उसके तहत यहां पर नागरिकता मिलती है। तो दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो जो सिटीजनशिप के ऊपर है, नागरिकता के ऊपर है, किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें। मिलते हैं जल्द किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।